नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पर हम आपको क्रिकेट की दुनिया की कुछ रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसने कंगारुओं को उनके ही घर पर धूल चटा दी। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी। उस खिलाड़ी का नाम है शमार जोसेफ। वेस्टइंडीज का एक तेज गेंदबाज जिसने 17 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू किया और अपनी पहली ही गेंद पर स्टीवन स्मिथ को आउट करके एक ऐसा कारनामा किया जिसने उसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपनी पहली गेंद पर विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। लेकिन जोसेफ का सफर इतना भी आसान नहीं था। आइए जानते हैं किस तरह से एक लकड़ी काटने वाला ख्वाबा का हीरो बना। जोसेफ का जन्म 31 अगस्त 1999 को गुयाना के एक छोटे से गांव बाराकारा में हुआ था। बाराकारा एक ऐसा गांव है जो नदी के किनारे बसा है और जहां तक आंख देख सकती है वहां सिर्फ जंगल ही जंगल है। और यहाँ के लोग लकड़ी काटने और बेचने से ही अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कमजोर होने के साथ साथ यहाँ का जीवन भी बहुत कठिन है। जोसेफ ने अपने बचपन से ही क्रिकेट से प्यार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने गांव के बच्चों के साथ टेप बॉल से खेलना शुरू किया। उनके पसंदीदा गेंदबाज कटली एम्ब्रोज, कटनी वॉल्श और यान बिशप थे, जिनकी वो नकल भी किया करते थे। उन्होंने नींबू, आंवला, अमरूद और आड़ू जैसे फलों से भी गेंदबाजी की। इसे जंगल लैंड क्रिकेट भी कहा जाता था। शमार जोसेफ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, इसीलिए उनको अपने परिवार की मदद करने के लिए लकड़ी काटने और बेचने का भी काम करना पड़ा। लकड़ी काटने के दौरान उनके साथ एक हादसा होते होते बचा। एक बार एक गिरते हुए पेड़ ने उन्हें लगभग मार ही डाला था, जिससे उन्हें बहुत चोट आई। उसके बाद उन्होंने इस काम को छोड़ने का फैसला किया और वो अपने गांव को छोड़कर एम्स्टर्डम शहर जा बसे, जहां उन्होंने एक सिक्योरिटी फर्म में गार्ड की नौकरी करनी शुरू की। लेकिन क्रिकेट को लेकर जोसेफ के अंदर एक अलग ही जुनून था। उनको क्रिकेट से दूर नहीं रहना था, इसीलिए उन्होंने फुर्सत के समय दोकबर पार्क क्रिकेट क्लब के लिए कुछ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के मैच खेले और अपनी गेंदबाजी के साथ सबका ध्यान आकर्षित किया। यहीं से उन्होंने गुयाना की फर्स्ट क्लास टीम में अपनी जगह बनाई और अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से लोगों को चौंका दिया। क्रिकेट के प्रति इसी जुनून और उनकी मेहनत ने उनके आगे बढ़ने में मदद की। जोसेफ अपने गांव की एक छोटी सी क्रिकेट एकेडमी में भी खेला करते थे, जहां के कोच ने उन्हें गुयाना की यंग टीम में चुना। उन्होंने गुयाना की युवा टीम के लिए अपना पहला मैच 2018 में खेला, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए। उन्होंने गुयाना की सीनियर टीम के लिए अपना पहला मैच 2020 में खेला, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए। उन्हें कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2023 में नेट बॉलर के रूप में भी चुना गया, जहां उन्हें गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए भी खेलने का मौका मिला। उन्होंने CPL 2023 में अपना पहला मैच 17 सितंबर 2023 को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए। CPL 2023 में अपनी टीम को चैंपियन बनाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम के लिए अपना पहला मैच 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक स्टीवन स्मिथ का विकेट लिया और अपने डेब्यू मैच में पंजा खोला, यानी कि 5 विकेट लिए। लेकिन शमार को इस मैच के लिए नहीं बल्कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया और सीरीज में 1-1 से बराबरी की और इस जीत के हीरो रहे शमार जोसेफ। इस टेस्ट की दूसरी पारी में जब वेस्टइंडीज बैटिंग कर रहा था, तब मिच स्टार्क की एक यॉर्कर गेंद जोसेफ के पैर के अंगूठे पर लगी और वो चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। जब वेस्टइंडीज दूसरी पारी में ऑल आउट हुआ, तब उनका स्कोर 193 था और पहली पारी की 22 रन की लीड की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 215 रन बनाने थे। लक्ष्य आसान था, क्योंकि कंगारुओं के पास स्मिथ, हेड, लबुशेन जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे और ऑस्ट्रेलिया इस बात से भी खुश था कि शमार जोसेफ चोट की वजह से बॉलिंग करने नहीं आएंगे और ये लक्ष्य हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसको इतिहास लिखना होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। शमार चोट के बावजूद भी बॉलिंग करने के लिए मैदान पर उतरे और 7 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई और कंगारुओं के इरादों पर पानी फेर दिया। 28 साल बाद
गाबा और कंगारुओं के घमंड को तोड़ते हुए शमार ने वेस्टइंडीज को जब जीत दिलाई तो इस जीत से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए ब्रायन लारा भावुक हो गए और कार्ल हूपर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। जिस तरह भारत के ऋषभ पंत ने 28 साल बाद गाबा का घमंड तोड़ा था, उसी तरह शमार ने भी गाबा के इस किले को ध्वस्त कर दिया।